दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर गीतिका नंदा सिंह। तो मैम, आप अपना परिचय दीजिए। थैंक यू शालिनी। मैं डॉक्टर गीतिका नंदा सिंह हूँ। मैं KGMU में, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में सर्जरी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर हूँ और मेरी स्पेशलिटी ब्रेस्ट और एंडोक्राइन सर्जरी है। ब्रेस्ट सर्जरी में मेरा विशेष इंटरेस्ट है और महिलाओं को जागरूक करने में, ब्रेस्ट के बीमारियों के खिलाफ, ब्रेस्ट कैंसर के प्रति, उसमें भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है। एंड थैंक यू रेडियो गूंज और शालिनी जी, आपको भी, कि आपने मुझे यहाँ पे आकर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। थैंक यू मैम। अक्सर हम सभी देखते हैं कि महिलाएं अपने घर में ही, अपनों से ही अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती हैं, जिसमें से एक बीमारी यह है स्तन के रोग, यानी कि ब्रेस्ट डिजीजेज। तो उनमें से आज हमारे पास मैम हैं, यहाँ पर डॉक्टर गीतिका नंदा हैं। गीतिका मैम से आज हम बात करने वाले हैं स्तनपान के बारे में। तो मैम, सबसे पहले सब हर जगह हम लोग देखते हैं, सुनते आए हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना ज़रूरी होता है। तो आप बताइए मैम, ये स्तनपान कब से शुरू करना चाहिए? स्तनपान का शिशु के लिए और माता के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत महत्व होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है दोनों के लिए। तो स्तनपान का कोई समय नहीं है। उसको जैसे शिशु पैदा होता है, आधे घंटे के अंदर जब वो बिल्कुल जागृत हो जाता है और डिलीवरी की वजह से उसके अंदर शुगर लेवल्स भी थोड़े कम हो जाते हैं, उसी समय से स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जो सबसे बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हम देखते हैं कि उस समय माँ इस स्थिति में, मान लीजिए ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन की वजह से बेहोशी की स्थिति में या फिर एकदम थकान की स्थिति में, उस कारणवश से अपने शिशु को दूध नहीं पिला पाती, तो उस समय इमरजेंसी में बॉटल से फीड किया जाता है। बट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शिशु को माता के पास वापस दे देना चाहिए। माता और शिशु को साथ ही में लेटना चाहिए और माता को उसी समय, डिलीवरी के तुरंत बाद से कम 1-2 घंटे के अंदर से ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। मैम, ऐसा देखा गया है जब ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी होती है तो उस समय ये कहते हैं कि 1 या 2 दिन तक तो दूध नहीं आएगा, तीसरे दिन से सामान्यतः बच्चे पी पाते हैं। तो उस वक्त जो है क्या चीज़ें करनी चाहिए? डिलीवरी के तुरंत बाद जो पहला दूध आता है, पीला दूध, जो बहुत थोड़ा सा आता है, 5-10 ml जितना आता है केवल, परंतु वो दूध शिशु के लिए सबसे हम कहेंगे महत्वपूर्ण दूध है, क्योंकि उस दूध में शिशु के लिए ताकत होती है और उस दूध में शिशु के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उसको कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसीलिए किसी भी हालत में पहले 2 से 4 दिन का दूध तो मिस करना ही नहीं चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि डिलीवरी के बाद दूध नहीं पिलाना, तो ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है, क्योंकि भले शिशु नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ हो, भले ऑपरेशन से पैदा हुआ हो, दोनों में ही जितना जल्दी हो सके माँ को, बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। देखिए, बहुत सही बात मैम ने कही। अक्सर क्या करते हैं हम सभी कि जो पीला दूध आ रहा है, पीले रंग का दूध आ रहा है, हमारी जो दादी नानी या हमारी माँ, जो पुराने सोच के लोग होते हैं, उन्हें ये चीज़ें नहीं पता होती हैं और उसको पिलाने के लिए वो मना कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो दूध निकाल कर फिकवा दिया जाता है और उसके बाद का जब सफ़ेद रंग का दूध आता है वही पिलाने के लिए कहा जाता है। थैंक यू मैम। और मैम ये बताइए, तो आपने पीले दूध के फ़ायदे बताए जो पीले रंग का आता है, और इसके अलावा स्तनपान के और क्या फायदे होते हैं? जैसे मैंने कहा था अभी भी कि स्तनपान का फ़ायदा ना केवल शिशु को होता है बल्कि माता को भी होता है। तो पहले हम शिशु में फ़ायदे देखते हैं। सिंपल सी बात अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे एक गाय है, उसके शिशु का वज़न कम से कम 10-15 किलो होगा, ऐसे ही एक भैंस के बच्चे का भी वज़न इतना ही होगा। हाँ। और एक इंसान के बच्चे का वज़न केवल 2 से 3 किलो है। तो कुदरत ने हर माँ के दूध को उसके शिशु के हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो इसलिए माँ के दूध का जो डिज़ाइनिंग है वो उस 2 से 3 किलो के बच्चे के लिए ही बना होता है। इसलिए हम जब भी शिशु को माँ का दूध पिलाते हैं तो कभी भी कोई ओवरलोड नहीं होता किसी भी प्रकार का। तो इसलिए शिशु को परफेक्ट मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे हम कहें, उसमें जो प्रोटीन होता है वो केसीन होता है, वे होता है, जो बच्चे के पेट में आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, जो बच्चे के पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें पनपने में मदद करता है, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत मिलती है। उसमें कई प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कई प्रकार के रोगों से शिशु की रक्षा करती हैं।
ना सिर्फ ये, बल्कि उसमें सही अमाउंट में फ़ैट होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट की रेशो 1:2 होती है, उससे बच्चे की बोन ग्रोथ सब अच्छे से होती है। हर तरह का विटामिन माँ के दूध में होता है। विटामिन के की थोड़ी कमी होती है, इसलिए शिशु को जन्म के बाद विटामिन के दिया जाता है। उसके सिवाय बाकी सब विटामिन उसमें परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। तो इसलिए बाहर से कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है, एटलीस्ट पहले 6 महीने। और अगर हम लंबे लॉन्ग टर्म फ़ायदे भी देखें तो बच्चे को डायबिटीज़ होने से रक्षा करता है, क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसमें बच्चा वेट गेन नहीं करता, तो इसलिए डायबिटीज़ का रिस्क बहुत कम हो जाता है बच्चों में। बच्चों में आगे आने वाले मानसिक रोगों से उनकी रक्षा होती है। प्लस माँ और बच्चे की बॉन्डिंग भी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि माँ और बच्चा हमेशा साथ में कांटेक्ट में आते हैं जब वो दूध पिलाती है माँ अपने बच्चे को। अब अगर माँ में देखें क्या फ़ायदा है, तो माँ में कई प्रकार के कैंसरों से रक्षा होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर बोले, ओवरी बोले, एंडोमेट्रियम कैंसर बोले। डायबिटीज़ में पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो होती है वो कम होती है। एक तरह से ये कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है कुछ समय। प्लस कई तरह के गठिया रोगों से माँ की रक्षा होती है अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो। और माँ का फिगर, क्योंकि जब आप दूध पिला रहे हैं तो रोज़ 500 से 1000 कैलोरीज तो ऐसे ही खर्च हो जाती हैं। तो जो वापस वेट जो प्रेगनेंसी में गेन किया होता है वो वापस वेट लूज़ होने में भी बहुत मदद मिलती है। तो हर तरह से ये माँ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। देखिए गीतिका मैम ने कितनी अच्छी बात बताई। कभी कभी ये होता है, कई सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि हम बच्चे को अगर फीड कराएंगे, दूध पिलाएंगे तो हमारा फिगर बेडॉल हो जाएगा। लेकिन जो आपने ये बात बताई कि दूध पिलाने से हमारी जो बॉडी की कैलोरी होती हैं वो घटती हैं, तो ये सुनकर तो जो लोग नहीं भी पिलाते होंगे और नहीं पिलाने की राय भी देते होंगे, एटलीस्ट जो मॉडल होते हैं या किसी एक्टिंग लाइन में होते हैं, तो वो लोग शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। और जो ये उदाहरण दिया ना कि गाय का बच्चा और भैंस का बच्चा वो अपने अकॉर्डिंग मिल्क होता है, क्योंकि कई बार हमने ये सुना है कि गाय को दूध को हल्का होता है, बच्चे को पिला दे, नुकसान नहीं करता है। बकरी का दूध कई सारे रोगों को करता है, खत्म कर देता है अपने आप में, वो पिला दिया जाए। तो आज ये चीज़ क्लियर हो गई मैम कि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए ही पर्याप्त है, अपने अकॉर्डिंग बना हुआ है। और ये कब तक करना देना चाहिए मैम? तो देखिए, दूध भी कई तरह से आता है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय पीला गहरा दूध आता है, क्योंकि उस समय बच्चे का पेट बहुत छोटा सा है, हमारे एक अंगूठे जैसा समझ लीजिए। तो इसलिए उसको 5 से 10 ml दूध से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उस समय पीला गाढ़ा दूध आता है जो एनर्जी में रिच होता है, एंटीबॉडीज़ में रिच होता है, और उससे बच्चे का छोटा सा पेट भी भर जाता है। पर धीरे धीरे दूध अपना परिवर्तन लेता है, और शुरू में देखें तो पहले पानी जैसा दूध आएगा। वो पानी जैसा दूध का कारण होता है कि बच्चे की प्यास बुझ जाए। उसके बाद गहरा सफ़ेद दूध आता है, उसका कारण होता है कि बच्चे को अब ताकत चाहिए, क्योंकि पानी तो पी लिया पर अब ताकत कहाँ से आएगी। तो वो लास्ट फेज ऑफ दूध में आता है जिसमें सफ़ेद गाढ़ा दूध आता है जो ताकत से भरा हुआ, जिसमें फ़ैट होता है, जिसमें प्रोटीन होता है। तो इसीलिए नेचर ने बहुत परफेक्ट मैकेनिज्म बनाया है कि दूध बिल्कुल फेजेस में आएगा जिस तरह से बच्चे को चाहिए। शुरू में जब बच्चा दूध पिएगा पहले 2-3 महीना तो कम से कम आपसे दिन में 10-12 बार दूध मांगेगा, हर 2-2 घंटे में दूध मांगेगा, और वो देना भी चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा 6 महीने तक वो दिन में शायद 5-6 बार दूध लेगा, एंड उतना दूध ही शिशु के लिए काफ़ी होता है। पर उसकी ब्रेस्ट फीडिंग का समय बढ़ता जाएगा। शुरू में बच्चा जो है वो 5 से 10 मिनट फीड करता है, धीरे धीरे वो फीडिंग का समय बढ़ता है और 20 से 30 मिनट हो जाता है, परंतु फीडिंग का फ्रीक्वेंसी माने कितनी बार बच्चा दूध पी रहा है वो कम होता जाएगा। अच्छा मैम, देखा गया है अक्सर जब माँ की डिलीवरी होती है, महिला की डिलीवरी होती है, तो उसके बाद उसको थकान बहुत ज़्यादा आ जाती है। ऑपरेशन हुआ होता है तो उसको उठने बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वो जो 2-2 घंटे के बाद फ्रिक्वेंटली बच्चा दूध मांगता है तो वो किसी भी पोजीशन में पिला सकती है, बैठ कर, लेट कर, या जैसा उसको कंफर्टेबल हो रहा हो, या बच्चे का जो पोजीशन होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है दूध पिलाने के लिए? दूध पिलाने की कई पोजीशंस हैं। दूध बैठ कर पिला सकते हैं, लेट करके भी पिला सकते हैं, मगर हर जिस भी पोजीशन में आप पिलाएं, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि शिशु का जो सिर है और अपर बॉडी है, जो उसकी छाती है, वो थोड़ा सा ऊपर हो, रेस्ट हो। चाहे उसको पिल्लों पे रख के रेस्ट करें, चाहे आप अपने हाथों के बीच में लेके शिशु को ऊपर उठा लें, नहीं तो शिशु के फेफड़ों में दूध को जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है अगर बिल्कुल शिशु को फ्लैट लिटा करके आप दूध पिला रहे हैं। तो इस पोजीशन का ध्यान देंगे तो बाकी आप किसी भी पोजीशन में दूध पिला सकते हैं।
मैम अक्सर ये भी देखा गया है कि जो नवजात शिशु होता है मोस्टली 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने तक बच्चा दूध पीता है और दूध पीने के बाद में तुरंत वोमिटिंग कर देता है, वैसे कि वैसा बहुत। तो ये लगता है कि बच्चे के गैस बन रही है, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जो घर के थोड़े बहुत चीज़ें होती, हींग लगा दीजिए, उनको हींग पिला दीजिए। तो ये करना उचित रहता है, या जो वो उल्टी कर देता है दूध को, वो किस कारण से? देखिए, जैसे आप बच्चे को फीड कर लेते हैं तो हमेशा बच्चे को कंधे पर फीड करने के बाद उसे कंधे पर लेटा करके उसके पीछे कंधों शोल्डर्स के बीच में थोड़ा थपथपाना चाहिए। तो बच्चा एक धीरे से डकार ले लेता है, तो उसके बाद बच्चे का वॉमिटिंग करने का जो टेंडेंसी होता है वो कम हो जाता है। पर अगर बच्चे ने 1-2 बार उल्टी कर भी दिया तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही उसको बाहर से कोई शहद या घुट्टी या नाभि पे कुछ लगाना, ये सब रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इससे कभी कभी आप बाहर का इन्फेक्शन भी शिशु के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैम अच्छा, जो बच्चे होते हैं वो जरा सी देर में दूध पिया उन्होंने और वो सो जाते हैं, वो जगते हैं और सोने के बाद तो थपकी दे पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर वो तो करना ही चाहिए, थपकी देना ही। लेकिन जब बच्चा सो जाता है तो ये लगता है माँ को उसने दूध पी लिया, फिर थोड़ी देर के बाद वो रोता है, फिर दूध पिलाया जाता है। क्या जो बच्चा जब रोता है तो उसका यही कारण होता है कि उसको भूख लगी है, या कैसे हम पता करें कि बच्चे का पेट भर गया है? देखिए, बच्चे के लिए दूध पीना एक हार्ड वर्क है, एक मेहनत है उसके लिए, तो वो थकान उसको सुला देती है। हमेशा बच्चे को एक स्तन से दूध पिलाना शुरू करें और जब वो सो जाए तो धीरे से उसको उसके पैरों के तलवे में थपथपा कर, थोड़ा सा गुदगुदी करके और पीछे पीठ पे थोड़ा सा गुदगुदी करके उसे उठाने की कोशिश करें, तो वो फिर से थोड़ा सा जागृत हो जाएगा और थोड़ा सा दूध और पी लेगा। जब तक आप ऐसा कर सकते हैं तब तक आप ये करते रहिए और कोशिश करिए कि एक बार में दोनों तरफ के स्तन से फीड करा सकें। उससे बच्चे का पेट पूरी तरह से भर जाएगा। परंतु फिर भी ये बात बहुत समझने की है कि अगर कोई भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है तो वो हर 1.5 से 2 घंटे में दोबारा से दूध मांगेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि माँ का दूध शिशु के लिए हल्का और उसके लिए परफेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि माँ के दूध पे बच्चा 4-4 घंटे सो रहा है। तो हर 2 घंटे में दूध मांगना अननेचुरल नहीं है, और माँ को भी हर 2 से 3 घंटे में जब शिशु रोए, उसको दूध की ज़रूरत लगे तो उसको दूध पिलाना चाहिए, इसमें हिचकना नहीं चाहिए। हाँ देखिए, जब बच्चा सो जाता है तो हर एक माँ चाहती है भाई इसको सोने दो, ये नहीं तो जगेगा और रोने लगेगा। तो माँ ने ये कहा है कि बच्चों को भी चैन से सोने नहीं देना है, उनको जगा जगा कर दूध पिलाना है। तो ये बात एकदम नोटिस करके रख लीजिए आप सभी। थैंक यू मैम, आपका यहाँ स्टूडियो में अपना अमूल्य समय देने के लिए। और आशा करते हैं कि जो महिलाएं हमारी बातें सुन रही होंगी, और ना केवल महिलाएं, जो पुरुष भी सुन रहे होंगे, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी एक महिला की यानी कि एक माँ की बनती है। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो पुरुष भी उन चीज़ों को महिलाओं को समझा सकते हैं। थैंक यू। रेडियो KGM 89.6